हेलो एवरीवन। आज बैंक्स में एक फॉल दिखाई दिया। उसका रीजन ये था कि सुबह जो आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स है जो बैंक्स कंज्यूमर्स को देती है, उसमें क्रेडिट कार्ड्स हो गए, अन्य लोन्स हो गए, तो उसमें जो रिस्क वेटेज उनके पास था पहले वो 100% था, तो उसको अभी 125% किया जाएगा। इसका ये अर्थ होता है कि बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो होता है जो बैंक्स जो रिस्की एसेट्स जो लेंड करती है कंज्यूमर्स को, तो उसके कंपैरिजन में उनके पास एसेट्स या कैपिटल कितना है, तो उस कंपैरिजन को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना भी हाई होगा एक बैंक का, तो उसका ये अर्थ होता है कि बैंक उतनी स्ट्रांग है। उसका ये मतलब है कि उन्होंने जो रिस्की एसेट्स जो बाहर दिए, जो लेंड किए, उसके कंपैरिजन में उनके पास भी अच्छा कैपिटल है। अगर कुछ दिक्कतें बैंक के लिए बैंक को फेस करनी पड़ती है, तो ये रिस्क वेटेज जो है अब ये 100% से 125% हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी बैंक ने अगर 100 रुपीज़ लेंड किए और उन्हें उनके कंपैरिजन में अगर उनको 20 रुपीज़ रखने थे उनके पास, तो अभी उनको 20 रुपीज़ नहीं, एक्स्ट्रा 25% रखनी पड़ेगी, मतलब 25 रुपीज़ रखनी पड़ेगी। तो इसके वजह से बैंक्स जो एनबीएफसी को पैसे लेंड करती थी, क्योंकि एनबीएफसी के पास खुद के पैसे, खुद की अमाउंट नहीं होती, खुद के फंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट नहीं होते, करंट अकाउंट्स नहीं होते, तो वो लेंड करती है बैंक से। तो अभी बैंक्स एनबीएफसी को उतनी अमाउंट नहीं लेंड कर पाएंगे, तो इसका एनबीएफसी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ये स्टेप करने के रीजंस जो हो सकते हैं वो ये है कि जो 50,000 के नीचे जो लोन्स थे उनमें जो एनपीए बढ़ा है, पिछले जून से इस जून तक करीबन 4.8 से 5.4 तक इंक्रीज हुआ है। और जो कंज्यूमर क्रेडिट में ग्रोथ हो रही थी वो करीबन 23 to 30% के ग्रोथ रेट में ये बिजनेस ग्रो कर रहा था। मतलब इतना ज्यादा लेंडिंग क्रेडिट कार्ड्स और अन्य अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक्स के द्वारा हो रहा था। तो इन चीजों को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया होगा। इनका एनबीएफसी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और बैंक्स पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन बैंक्स पर इमीडिएट इंपैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो बैंक्स के जो रिजल्ट्स निकल के आए सारे बैंक्स के, तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि बैंक्स के पास अच्छा कैपिटल है, तो शायद उनको अभी आने वाले वक्त में इन चीजों का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, लेकिन आगे जाके इसका इंपैक्ट बैंक्स पर भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का मार्केट पर हमें इंपैक्ट दिखाई दिया।